की उठती हूँ और कमर बांध के सारे काम में जुट जाती हूँ। तुम्हारा क्या है? तुम तो ऐसे सोचते होगे कि हम जब चाय उठे चाची हमें चाय बना के पिलाए। वाह भाई वाह, देंगे इसको कुछ तो सीख, सबका सीखो। अपन कुछ नहीं बोलते इसका ये मतलब अपन पहले ही जता दिया था कि अपन सलीके का आदमी है। अपन को सारा काम टाइम से होना मांगता है। 2-4 दिन हमसे रहे, उसके बाद वही 7-8 अरे 4 दिन हो तो तुम 9-9 बजे सो के उठते थे। अरे ये भी कोई सोने का तरीका है? तुम्हारा नाम कुंभकर्णी होना चाहिए था। मैं करीबन सब सह लेती हूँ, पर जब तुम्हारी बीवी आएगी ना तो तुम आके 5-5 बजे उठोगे और उसे ये भी कहोगे तुम सोई रहो, मैं चाय बनाता हूँ, तुम लेटी रहो तो मैं पानी भरता हूँ। हमें सब याद है हमारे वो जब तक जिए ना अपन सुबह वाली चाय बनाई ना ही पानी भरा। वो भी वही लाया करे सिस्टर पे जाके। तुम्हें यहाँ रहते 3 साल पूरे हो गए, घर ही का आगे मानते हैं, मगर तुम मानते हो क्या? खड़े रहते हो टांगे पसारे जैसे होटल हो मरा। कुछ कहोगे भी या अपन सच्ची कही तो आग भभूका हो गए। अपना ही मान के कहते हैं हाँ। सुनते हो? तुम्हारी यही एक आदत अच्छी है, कम से कम चाय पीने से पहले मुंह तो धो लेते हो। कितने लोग तो ऐसे होते हैं कि बिछोने में ही चाय होना मांगता है, या तो कहे बेटी छी गंदी सर्दी आदतें। ले वही चाय बर्फ या कोल्ड टी ही अच्छी लगती है। अरे कुछ लोग तो चाय रकाबी में उठेल के करके पीते हैं। क्या हो गया? पाँव फिसल के गिर पड़े क्या? हम आए तुम्हें उठाने। कपड़े वपड़े तो पहने हो ना, या सिर्फ चट्टी में हो? ये रोज तलक चट्टी नहीं बदलते। मुंह देख लो, सिर्फ चमक हुआ। साफ सुथरापन नेमत होती है इंसान की। इंसान को अंदर और बाहर सफाई रखनी चाहिए। मन, कपड़ा, आदतें। क्या कहा? किस कदर बड़बड़ाती हैं आप? सोचने तक नहीं लगी मुझे। क्या हो गया? आपके भी सारे आईने दुरुस्त है ना? मतलब दुरुस्त है ना? दुरुस्त यानी हम तो रोज ही आईना पोंछते हैं। आईना भी साफ सुथरा होना चाहिए, अरे वो बात नहीं है। वरना कितने भी साफ सुथरे रहो आईने में दिखोगे गंदे। दिखोगे कि नहीं? अरे आप बाथरूम में जाके जरा देखेंगी? क्यों? चाहिए तो। मगर क्यों? अरे देखिए ना। अपन मर्दों के बाथरूम में नहीं जाते। प्लीज एक बार देखिए। अरे आईने में देखने से क्या दिखेगा? अरे देखिए और बताइए। पागल हो क्या? आईने में देखने से क्या दिखता है? एक बार देख लीजिए। अच्छा बाबा, हमारे पीछे पीछे मत आना। दिखा? हाँ, क्या दिखाई पड़ रहा है आपको? क्या दिखेगा? कुछ हो तभी ना। मतलब आपको भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा? कुछ मतलब क्या? दुश्मन दिखेगा? क्या दिखाई नहीं दे रहा? बच्चों जैसी बातें कर रही हूँ। आईने में क्या दिखेगा? प्रतिबिंब दिखा अपना। दिखा? हाँ, आईने में साफ सुथरी सुडौल शानदार घी की बर्फी दिखाई दे। क्या आपको अपना प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है? नहीं तो क्या तुम्हारा दिखने चला था? क्या तो इस आईने में
इस आईने में देखिए। हमें छेड़खानी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। प्लीज। जरा अपनी उम्र देखो और हमारी उम्र देखो, मजाक करते हो मेरे साथ? एक बार देख लीजिए। अपन तो तुम्हें साफ निगाह से देखते। देख लीजिए। प्लीज। चलो ऐसे ही सही। ये आईना है ना, ये आईना हमें मैरिज में प्रेजेंट में मिला था और हमारे बेडरूम में रहा करता था। क्या क्या तो देखा मैंने हम दोनों जने मिलते इस आईने के सामने। बहुत ही छल बिहारी थे हमारे को। जी जी, अगर हमारी बुराई अगर जरा ज्यादा हो जाए तो हम और न देखे शानदार। क्या आपको अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया इस आईने में या नहीं? फिर वही बात, हम कहें ये आईना मरा होता किस लिए है? अब तुम्हें क्या दिखाई पड़ा? कुछ भी नहीं। क्या? मुझे इस आईने में कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। कुछ भी नहीं? कैसे होएगा? कुछ तो। कुछ भी नहीं। प्रतिबिंब, परछाई, छाह, अक्स, कुछ भी नहीं। वो जो कि आईने में मैंने देखा तो आईना बिल्कुल कोरा था और मेरा प्रतिबिंब उसमें नहीं था। तो मुझे लगा कि उस पर धूल जम गई होगी। पूछा, आईना फिर भी कोरा था। फिर लगा इसका पारा उड़ गया होगा तो बाहर वाले दोनों आईनों में देखा, वही हाल था। मेरा प्रतिबिंब खो गया है, गायब हो गया है, मुझे अकेला छोड़कर चला गया। पार्टी आर्टी में तो नहीं गए थे? वो वाली पार्टी में? नहीं तो? नहीं कैसे नहीं? तुम्हारा नशा अभी तलक नहीं उतरा है। मैंने हफ्ते भर से एक बूंद तक नहीं पी है। झूठ तो ना बोलो। सच। जरा हमारे करीब आओ। मुंह खोल। टूथपेस्ट की गंध आ रही है। क्या आजकल टूथपेस्ट की गंध वाली दारू मिलती है? मजाक मत करिए। ऐसे बॉटम आदमी हो जी तुम। प्रतिबिंब में कभी खोया है किसी का? तुम्हें वहम हो गया होगा या किसी के ख्यालों में डूबे हो। जाके आईने में देखो। हम भी देखते हैं कैसे तुम्हारा प्रतिबिंब खो गया है। तुम्हारे देंगे तुम्हारी अगर कोई चीज खो खवा जाए तो तुम ही तोहमत लगाओगे। तुमसे 100 दफा कहा है कि अपनी सामान की हिफाजत आप ही रखा करो, ताले में बंद करके रखा करो। जाओ जाके आईने में देखो। अरे घबराते क्यों हो? ऐसे हाथ पे हाथ धर के कुछ नहीं होने वाला। जाओ। हाँ सच्ची हद हो गई। अजब तमाशा है। आपको तमाशा मालूम होता होगा। ये खबर पेपर में देने के लायक है? नहीं नहीं अपना फोटो है तुम्हारे पास? नहीं जाएगी खबर। अरे क्यों नहीं जाएगी साहब? नहीं जाएगी और खबर अखबार वालों को तो बिल्कुल नहीं दी जाएगी और आप किसी को नहीं बताएंगे। पब्लिसिटी खो जाएगी। मारो। जान लूं मैं चाहे पब्लिसिटी। एक पल में दुनिया भर में नाम पर हो जाओगे। नहीं होना नाम पर मुझे ऐसे।
ऐसे क्या वैसे क्या, नाम बरी की होती है, वरना इस शहर में कौन किसे पहचानता है? बोलो, तुम ही अपने को लो, कोई पहचानता भी है? अच्छा भला मौका हाथ आया है, 3 साल से तुम हमारे संग में हो, पर अपन को भी तुम्हारा नाम नहीं मालूम। सब लोग तुमको डंठल बाबू कहते हैं, तो अपन भी वही नाम से पुकारते हैं। और नाम भी कहते हैं, और नाम किसके ध्यान में रहता है? इससे तो अच्छा डंठल बाबू। तो डंठल बाबू, अखबार में खबर छपने होने की देर, लोग तुम्हें पहचानेंगे। दरवाजों, खिड़कियों, गैलरियों, पेड़ों और छतों पर लोगों की भीड़ लग जाएगी। बसों और लोकल में लोग तुम्हें उठ के अपनी सीट देंगे। टैक्सी वाले धोखा नहीं देंगे। सरकारी दफ्तर के कारकुन लोग तुमसे झुक के बात करेंगे। और तो और, अगर चोर डाकू तुम्हें गलती से पकड़ भी ले, तो जानबूझ के छोड़ देंगे। कहेंगे इसके पास है ही क्या। ऐसी चीज होती है नाम बड़ी हासिल होने की देर। हर दरवाजा तुम्हारे लिए खुल जाएगा। ये है वो जिसका प्रतिबिंब नहीं है, जबरदस्त करिश्मा, सारी दुनिया की सैर कीजिए आईने के सामने। प्रतिदिन न दिखने वाला 1 मैन शो कीजिए, लाखों रुपए कमाइए, और तो और 5 स्टार होटलों में रहिए और हॉलीवुड की एक्ट्रेसों के साथ फोटो खिंचवाइए। और जब तुम्हारा दुखद निधन होएगा, तो हम इस दरवाजे पे तख्ती लटकाएंगे। कहेंगे यहाँ डंठल बाबू रहते थे, जिसका प्रतिबिंब नहीं दिखता था। ऐसे मुंह लटका के क्यों खड़े हो, जैसे अम्मा मर गई हो? ऐसी किस्मत किसकी होती है, बोलो? आप किसी को ये सब बताएंगी तो नहीं ना? किसी को यानी किसको? किसी को भी। नाते रिश्तेदार, आस पड़ोस वाले, पुलिस वाले, राशनिंग ऑफिसर, आरटीओ वाले, दोस्त और सहेलियां। पता है, वो लोग मेरा राशन कार्ड कैंसिल करवा देंगे। मुझे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। मेरा ड्राइविंग लाइसेंस छीन लेंगे। इतना सब हो जाएगा? हाँ, चलो, सच में। हमें ऐसे ही उल्लू बना रही हो। नहीं, लोग ऐसी कोई चीज नहीं झेल पाते जिसकी उम्मीद न की हो, जो कुदरती ना हो। लोग एकदम घबरा जाते हैं और मारे डर के खिल्ली उड़ाते हैं, और हर गैर कुदरती चीज को मार के गाड़ देते हैं लोग। हमें ऐसे ही डरा रहे हो तुम। सच कह रहा हूं। बचपन में हमारी क्लास में एक लड़का पढ़ता था। उसके माथे पर एक इतना बड़ा गुंडा था, तो हम लड़कों ने से गुंडा गुंडा कहकर इतना चलाया, इतना दिख दिया कि उस लड़के ने अपनी जान दे दी। ओ माँ, कहीं तो जान मान तो नहीं दोगे? हाँ, मैं अपनी जान देना चाहता हूँ। ए भाई, जान मान मत ही देना। हाँ, ये अपन को नहीं चलेगा। हाँ, अगर बीमारी मान हो जाओ, मर जाओ, तो उसमें शक की गुंजाइश नहीं रहती है। पर अगर जान दे दोगे, तो हमें दूसरा पेंगेज कैसे मिलेगा? हम आज ही उस वाली खिड़की में जाली लगवाई देते हैं। 5वां माला है अपना।
अगर मेरा प्रतिबिंब भी नहीं तो शायद मैं हूँ ही नहीं। मैं आपको दिखाई पड़ रहा हूँ। तुम्हें हाँ, क्यों नहीं? क्या मुझे देख पा रहे हैं? हाँ हाँ, कैसा दिखाई दे रहा हूँ? कैसे दिख रहे हो? डंठल जैसा। मुझे वाकई में देख पा रहे हैं? हाँ, अच्छा, तो ये मेरा बदन दिख रहा होगा आपको? दिखाई दे रहा है आपको? छू के देखे? छोटी साबित क्या होगा? क्या साबित होगा? यही साबित होगा तुम्हारी जो ये बदन है वो प्रतिबिंब की तरह खोई नहीं गया है। साबित कैसे होगा? देखो, बदन जो है ना वो दो ही बातों की मदद से साबित हो सकती है। एक प्रतिबिंब की मदद से, तो दूसरे बदन की मदद से। नहीं तो तुम ही बताओ, एक जो चीज है उसका अपने आप में कोई मतलब भी है? नहीं, तो फिर सवाल है। कलम की मदद से इसका मतलब मालूम पड़ता है। और ये सिगरेट का पैकेट माचिस की मदद से इसका मतलब मालूम पड़ता है। ऐसे हमारे वो हमेशा कहा करते थे कि तुम घी की बरनी हो, और मैं एकदम सीख गया वही झाल के घी की बरनी के ऊपर बैठा चूल्हे का नन्हा मुन्ना। मगर इसी वास्ते हम दोनों एक दूसरे के लिए पिट रहे हैं ना। ऐसे ही अगर तुम अपने बदन का भरोसा करना चाहते हो तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। और तुम हमारे पेइंग गेस्ट हो। पेइंग गेस्ट की खातिर हम कुछ भी कर सकते हैं। उसका आराम, इंतजाम, हर बातों का चौकस बंदोबस्त करना हमारा फर्ज है। और हम क्या नहीं करते हैं तुम्हारे लिए, बोलो? प्रतिबिंब क्या सिर्फ बदन होता? नहीं होता तो और क्या होता है? प्रतिबिंब में हम क्या देखते हैं? अपना मन, हृदय, क्या आत्मा? हाँ, क्या देखते हैं हम? और मुझे दिखता क्या है? आईने में हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं, ये तो कहना ही गलत है। कहना ये चाहिए कि आईने का प्रतिबिंब अपन को देखता है। हो सकता है। हो सकता है ना? तो ये भी हो सकता है कि तुम्हारा प्रतिबिंब लगातार तुम्हें देखते देखते उठता गया होगा। और 22 साल से वही कौन देखे चला गया होगा उठता के। और डंठल को तो भी क्या, इतने दिन तुम्हारा वही डंठला बना देखता। डंठल का तुम ही एक हो। मेरा प्रतिबिंब मुझी से उठता गया। तुमको क्या बताए डंठल? बदन है ही चीज बड़ी ऐसी कि ताकत तो हो ही रहता है। मन जरूर ऐसी चीज है जिससे आदमी कभी नहीं उठाता। मन जो है ना उसमें हमेशा कुछ न कुछ होता रहता है। ना हो तो कराते रह सकते हो। आपको सोचना ये चाहिए कि ये होगा, वो होगा, ये करेंगे, वो करेंगे। सपने बनाना चाहिए, जायकेदार, मजेदार, कुछ खट्टे, कुछ मीठे। प्रतिबिंब जाए भाड़ में। मन तो है ना तुम्हारे, सच्चा मन, अच्छा भला मन। बस उसको बिजी रखो। ये प्रतिबिंब में चले जाने का ख्याल तुम्हारे मन में नहीं सताए। लेकिन मेरे मन के भीतर तो हमेशा प्रतिबिंब का ही ख्याल आता रहे।
वही बात बार बार। अरे तुम भी बस कभी कभी छुट्टे से तुम्हारा प्रतिबिंब उसके लिए इतनी हारा, क्या गहरा प्यार था तुम्हारा उससे। प्यार कहते नहीं बनता। तो फिर वो जब तक था तब तक तो उसका ख्याल नहीं किया। आई भी संजय की उसने बहुत बार मुझे परेशान किया। असल में मुझे उसी वक्त चौकन्ना मचाना चाहिए। एक दिन मैं आईने में देख रहा था, आंखें फाड़ कर देख रहा हूँ और उससे पूछ रहा था कि भाई तू कौन है? तू क्या मैं हूँ? अरे कौन है तू? मैं पूछता रहा, प्रतिबिंब की आंख पर आंख लगाकर, हठपूर्वक उसकी आंख पर आंख जमा कर। लेकिन वो आंखें मुझे देख रही थी, बांध कर मेरी तरफ। लेकिन आज इसे क्या हो गया? बिना बताए पूछे, बगैर मुरावा दिखाए रास्ता हो गया। जैसे मेरा कोई ना हो। जाने दो, कुछ नहीं बिगड़ता। ना भी, लेकिन उसके ना रहते जीना भी जान पड़ता है। अरे हाथ टूट जाए, पाँव कट जाए, लेकिन अब किसी ना किसी तरह संकल्प तो कर ही है। और बगैर कुछ के जीना, अरे वो ना हो तो हम जिए कैसे? बातें सोचो नहीं मत, अच्छी बातें सोचा करो, बड़े बड़े विचार मन में लाया करो। विचार लाया करे मन। अरे विचार क्या कोई भेड़ बकरी है जो पकड़ लिया कान और ठोस दिया मन में? बकरियों के विचार क्यों लाओ मन में? अच्छे खासे नौजवान हो, नौजवानी से मेल खाता हुआ विचार मन के भीतर लाओ। और वेदों में कहा है ना। अरे अरे क्या वेद लिए बैठे हैं आप 21st सेंचुरी में? और वेद वालों के सामने ये प्रॉब्लम आई थी जो आज मेरे सामने मौजूद है। तो गाना ही ले लो, वो वाला। करो, स्टॉप स्टॉप। ओहो, ट्राई तो करो, तभी होता है, वरना। और कहावतें कहने से मेरा सवाल हल होने वाला नहीं है। हल हो सकता है, बल्कि हल हो जाएगा। हर बात के वास्ते तैयार रहना चाहिए। मैंने कुछ भी नहीं करना चाहिए। साई साई मन की किवरिया सदा खुली ही रख। सच्ची तुम ऐसा क्यों नहीं करते? अपन एक ट्रायल लेके देखें। नहीं आते ना तुम्हारे मन में विचार, तो हम ही आते हैं तुम्हारे मन में।
मैं आई। और हाँ, खिड़की खुली रखना। रेडी? ओफो, बड़ी ठस है जी तुम्हारी मन की खिड़की। कभी खोलते नहीं हो शायद। कब्जे करते सब जड़ खा रहे इसके। भैया नी भैया, कैसी ओछी है तुम्हारी मन की खिड़की। तभी तो ऊंचे ऊंचे विचार नहीं आ पाते। मम्मी को पता है कि हम कैसे हैं, और आए भी तो ऐसे कि तुम्हारे गोद में आके गिरे। क्यों जी? मुझसे नाराज तो नहीं? मुझे कोई गलती हो गई? चलो सर, हम कश्मीर की सैर करें। चाची, अरे, अब हम चाची वाची नहीं है। मैं हेमा मालिनी, तुम धर्मेंद्र, मैं स्वर्ण मालिनी, बसंत तुम सुशेखर। मैं हेमकर्म की मात्रा, तुम वापिस जाओ। चाची, अरे जरा तो रुकिए। नहीं नहीं नहीं, अब मैं नहीं रुक सकती। जो रुका सो मरा। इतने सारे सपने लेकर आई हूँ तुम्हारे मन में। चलो सर, हम सपनों में डूब जाए और नाचे हम दोनों मदहोशी में। चाची, अरे, ऐसे न सीखो, मन की दीवारें बहुत ही नाजुक होती है। अरे बंद करो ड्रामेबाजी। हम तुम्हारे मन में। आप नहीं है मेरे मन में? हाँ हाँ, अरे तो आप कैसे तय करेंगी कि मेरे मन में क्या है? अजीब तमाशा। देहाती नाच रही है, गा रही है, और कश्मीर जाने का फैसला भी कर रही है। आज तो मुझे ऑफिस भी नहीं जाना। इस तरह आप मुझ पर कंट्रोल नहीं कर सकती। आप बाहर जाइए, जाइए, अरे जाइए, अरे, जाइए, चलिए। हाँ भाई, क्या क्या हुआ तुम्हारे मन में जब हम आए थे? ऐसे ही बताओ ना। अरे क्या होना था? क्यों, बताने के काबिल नहीं है? अरे आपको नहीं मालूम? ये लो। तुम्हारे मन में क्या हुआ ये अपन को क्या मालूम? हाँ, अच्छा, अब मैं आऊँ आपके वक्त के भीतर? तुम आना चाहती हो मेरे मन में? इतने दिन हो गए, तुमने बताया क्यों नहीं? इतने दिन नहीं बताना चाहा था, लेकिन आज बता रहा हूँ। नहीं, तो आओ ना। और हाँ, ये लाल टाई जरूर पहन के आना। ले, पहनो ना। अब आ जाओ।
लो। जल्दी से आओ ना। हमसे रुका नहीं जा रहा है। तुझे अभी दिखाता हूँ। आगे क्या? खिड़की खुली है। जल्दी से आ जाओ। कहीं जल्दी में तो नहीं गिर गए? कितना इंतजार करवाओगे? दहाड़ते क्यों हो? खामोश। नाटक जारी है। के बीच बीच में वाह! क्या स्वांग रचा है। तुमसे तो मुहर्रम का बाद तक सौदा चला। मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अरे जा, बड़ाया खाने वाला। जाके मुंह धो आईने में और सूरत देख। हाय, पैर तेरा फूका दिखेगा रे आईने में। मेरी खोपड़ी में ही नहीं आया। अरे जाड़ खड़वे, बड़ा बाग बनता है गाँव। अगर तू बाग बनता है गाँव, तो मैं पाखिर। क्या समझता है कि तू अपने आप को? हाँ? हाँ? गले में खराश। खलाश वाली। अगर तू शेरनी है तो मैं मुंह खोलती हूँ, तू अपनी खोपड़ी मेरे मुंह के भीतर डाल। चल आजा मेरे सामने।
इंसान भी टूथपेस्ट से ही दांत साफ करते हैं, वरना कौन अपनी खोपड़ी मेरे मुंह में डालेगा? कौन? ये जुल्म है, बेइंसाफी है। अब और क्या हो गया? वही हो रहा है कि आप मेरे मन में आती हो और मनमाना करती हो, और जब मैं आपके मन में जाता हूँ तो भी आप ही तय करती हो कि क्या हो। अरे ये अन्याय है, हमारी तो कोई ख्वाहिश ही नहीं रह गई। तो हम क्या करें? ये बहुत ही अनैतिक है। बिना कोई जुल्म है, न बेइंसाफी और न ही अनैतिकपना। अगर हमारी इच्छा शक्ति, जिसे इंग्लिश में विल पावर कहते हैं, तुम्हारी इच्छा शक्ति से तगड़ी है, तो हम क्या करें? अगर तुम्हारी कमजोर है, तब तुम भी क्या कर सकते हो? पिटो, धकेले जाओ, बांधे जाओ पैरों तले। और प्रतिबंध से हाथ को हो तो धोआ करो। अपनी चीज की हिफाजत के वास्ते इस दुनिया में जान लगा के लड़ना पड़ता है। वो पर लड़ाई, लड़ाई का मतलब लड़ाई, हवा तक से लड़ाई। अपनी तो सच्ची अपने आप से भी लड़ते हैं। अपने से ही लड़ते हैं, गाते हैं, गप्पे भी लड़ाते हैं। गाना वाना अपन को नहीं आता, अगर गाने की टून अगर मन के भीतर गलत भी हो जाए फिर भी गाते हैं। अरे अपने ही गप्पों और लड़ाई में जो मजा है ना, कि बस अपने ही मन में पांव पसार के लंबी चौड़ी गप्पे हाँकते रहो। तुम भी आजमा के देख सकते हो। क्या? अपने मन में जाने दो। हम तो फिर जुल्म करते हैं, तो जाओ हमको अलग करो। जाओ, कहीं वही तुम्हारा प्रतिबिंब मिल जाए। हाँ, मन के भीतर जाने क्या क्या हाथ लगता है। खोया, बिसरा हुआ, छोड़ दिया गया, फेंक दिया गया, पसंद का नापसंद किया हुआ, दीमक का खाया भूसा बना, सब हाथ लगता है। अलादीन का खजाना है वो। अच्छा, हाँ, तो जाए। हाँ हाँ, करो ही कोशिश, हम आए तुम्हारे साथ। अरे पहला पहला मौका है, इसी वास्ते कह रहे हैं। कोई जरूरत नहीं, और रहने दीजिए। रहने दो, अपन को क्या। अच्छा, अब आप जा सकती हैं। मुझे कोशिश करो। करो करो, ऑल द बेस्ट।
हमारी तो समझ में नहीं आता। आजकल आवाज का प्रदूषण कितना बढ़ गया है। इंग्लिश में इसे नॉइज पोल्यूशन कहते हैं। असल बात तो ये है कि पोल्यूशन में बड़ी फायदे वाली चीज है, लोग समझते ही नहीं है। सच तो ये है कि तमाम गंदगी को नाक और मुंह के जरिए भीतर जाती है। पूछो तो जवाब सुनो। मिसाल लेते हैं, क्या था कि हमारी मोटर कार थी, यानी तब जो वो थे। सेकंड हैंड थी, इतनी पुरानी कि उसके पार्ट पुर्जे ही न मिले। उसे वो चलाया करे, बिंदास चलाया करे, वो भी पट्टी खूब दौड़ा करे। जब वो सवारी करे खुशी से, न उसे कभी मरम्मत हुई और न ही सर्विस की जरूरत हुई। हम हैरान वो चलती कैसे। एक दिन पूछा उनसे, बताओ राज क्या है? तो क्या बोले मालूम? बोले मामूली बात है, अगर गाड़ी की कभी सफाई न कराओ तो उसके सारे पार्ट पुर्जे एक दूसरे से मजबूती से चिपके रहते हैं। अगर सफाई कराओ तो ढीले होकर टपकने पड़ेंगे। ऐसे ही सुन रहे हो ना? अब कैसा लग रहा है? आओ ठंडा बाबू। आप लोग का नाश्ता होना भी बाकी है ना? तुम बिल्कुल मौके से आए हो। मगर हम तो घर से ऐसे ही चल दिए थे, मगर नाश्ता खाए। नाश्ता गया चूल्हे में। कैसा तो दिन उगाया है डंठल बाबू का। क्यों भाई डंठल बाबू, क्या माजरा है? सीएल मारने का इरादा है क्या? डंठल बाबू है ना ये अपने। डंठल सालो, ऑफिसर के डर पाते ही चढ़ गया भूत करप्शन का। हाँ? हमारा यूनियन जैसे कामचोरों के खिलाफ मोर्चा खड़ा करेगा, समझे? ठोको। जब वापिस नहीं जाना है तो घर में टाई पहन के क्यों बैठे हो? गले में टाई और कमर में लोअर। जैसे दोगले सांवरों को समंदर में डुबो देना चाहिए। जरा जेब गर्म होने की देर नहीं, चले कैंची लगे खुद ही अपनी जड़ें काटने। पीटो। ये क्या ठोक को पीटो लगा रखा है तुमने? जरा बात तो करने दीजिए। संध्या बाबू मेरा प्रतिबिंब गायब। तो फिर क्या? आज सुबह डंठल बाबू के ध्यान में आया कि खो गया। अब जैसे ही चाय की प्याली और झाड़ू लेकर कमरे के अंदर घुसे तो ये दांत मध्य मध्य बाथरूम में घुस गए। हमें सच्ची बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि दांत मध्य मध्य दुनिया भर में घुसे। अरे भाई, दांत साफ करना ही है तो बेसिन में जाओ, झुको और खूब रगड़ रगड़ के दांत साफ करो। तो ये डंठल बाबू लगे गोल गोल घूमे और आईने में देख देख के दांत साफ करने लगे। हाय, तभी जोर से चिल्लाए, ऐसे चिल्लाए कि जैसे जन्म भर की पंची छीन के कोई खाते थे। हमने पूछा क्या हुआ भाई? तो ये कांपते बदन बाहर आए, बोले प्रतिबिंब खो गया है। है कि नहीं तमाशा? चाय हो जाए। आपके यहाँ की चाय एकदम फर्स्ट क्लास होती है, मीठी मीठी, बिल्कुल जैसी। हाँ हाँ,
भी हाल लियो। अंडा टोस्ट भी लाते हैं। ये हुई ना दिल वाली बात, द रियल स्पिरिट। कभी क्या प्रतिबिंब आ गए फिर से आईने के सामने। हमने पहले ही कहा था। अरे चाची हद हो गई। अच्छा है कि पहले था हमने, बेचारा उगता गया होगा, नहीं तो इसके लिए गया होगा। ज्यादा कहा नहीं चाची, मेरे वाले की बात ही नहीं है। तो फिर वो अभी तक लौट के ही नहीं आए। अरे हमारी बात चल रही थी इनके बच्चों। और अभी बस बस, रहने भी दे। बेप्रतिबिंबा साला। बे हुआ क्या? पक्की बात बताओ। आप ही देखो और आप भी बताओ। मैं नहीं। ये सच्ची? और झंडा बाबू, जाओ तो जरा आइए सामने। चलो चलो। क्या बचपना है यार। साला डरता है। अब क्यों डरे? आप क्यों डरे? तो जाते क्यों नहीं आईने के सामने? जाओ। चाची जरा आप देखो। आप शर्माइए मत हम ना बताएंगे। और मुझे ये बताइए कि आपको आईने में क्या दिखा? हम ना बताएंगे। अरे बताइए ना। हम नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बताऊं? बताओ। मुझे झंडा बाबू के प्रतिबिंब में ये होता दिखा। सच्ची? तुमको भी वैसी दिखा? आपको भी? तो क्या तुमको भी तो कहाँ ही दिखा? हमको मालूम नहीं था कि तुम
जो मैं तोते को चाहने लगा। और झंडा बाबू तोता रटन कर रहे हैं। तोता रटन? तुम कौन से तोते की बात बता रहे हो? ये कौन से यानी तोता यानी तोता ही ना? हाँ तोता यानी तोता मिट्टू सुग्गा, अरे हरा हरा बोलने वाला तोता। तोता चिड़िया जो तुम बता रहे हो वो अपन को नहीं दिखा था। ले उल्टे हम ही से पूछते हैं, हमें सच्ची शर्म आ रही है। तोता यानी दिलीप चित्र है ना? मैं तेरा तोता, तू मेरी मैना। मैं तेरा तोता, तू मेरी मैना। माने ना क्यों कहना, फूलों की जैसी तेरी जवानी, फूलों की जैसी तेरी जवानी, जाने के रंग चला। क्या दिल तोता बन जाए, मिठ मिठ बोले हाय। क्यों दिल तोता बन जाए, मिठ मिठ बोले हाय। कोई दिखाता। अब बस बोले तोता दिखाता। अरे तोता तो तोता ही सही, हम कोई टट्टर बाबू की तरह तो है नहीं। तोता अब अपना देख लेंगे। तोता रहने भी दो आप। तोते को भूख लगी होगी। ए तोता चाय पिएगा, टोस्ट खाएगा, अंडा खाएगा। तोता बहुत ठहर में तेरा नाम समझाता हूँ। वो कैसे? मैं तुझे मार दूंगा, हाथ मार दूंगा तेरा, बाहर चले टूटे। वो कैसे श्रीमान तोताराम झंडा बाबू? लोग क्रांति के दुश्मन हो और तुम लोगों का खात्मा करने से ही क्रांति का रास्ता खुलेगा। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्या तुम मुझे खत्म कर दोगे? फिर हम तुम्हारे घर में पहुंच जाएंगे। फिर क्या कर दोगे बोलो? ऐसा हो ही नहीं सकता। हो सकता है, हम तुम्हारे घर में पहुंचकर तुम्हारी नाक में दम कर देंगे। तुम्हें भाव देंगे। गिल्ट कॉम्प्लेक्स हमारी जगह हाँ? झंडे अरे रहने भी दो। देखना चाहता है ना? हाँ ना? झंडा बाबू, डंठल बाबू की खोपड़ी उल्टी चल रही है, तुम ध्यान मत ही देना। हाँ और खाना चालू रखो। आता हूँ। आओ। अरे खाने पीने के वक्त नहीं आते यार। आया आया आया। तो खाना क्यों नहीं खाते? खाओ कि हम खिलाएं। लो टोस्ट खाओ। और खाओ। चाय कि टोस्ट ये शोषण, ये अंडा। ये पूंजीवाद, चाय वंशधर, टोस्ट क्रांति, अंडा खून, चाय। अवाम। बस भर गया मेरा पेट। अरे और खाओ।
क्या होता है। 90, 96, 92, 93, 94, 95, 96। डॉक्टर बाबू, राठी नहीं बनाओगे? क्यों? डॉक्टर नहीं जाना? ये 8:30 बज गए। लेकिन आज दफ्तर की छुट्टी। हाँ, तुम बहुत ही छुट्टी मनाते हो जी। मेरा सुबह में शायद दफ्तर में पहुंच चुका होगा। कहाँ? दफ्तर में मुझे चलती हुई होगी तो जल्दी आऊंगा। और हम लोग नहीं ढूंढ रहे हैं। और अगर साहब का फोन आ गया तो? अरे जब मेरा दफ्तर में मौजूद होगा तो उसे पता चलने वाला कि चाची वो सरकारी दफ्तर है। फिर भी डॉक्टर बाबू, गाड़ी तो करनी पड़ेगी। आप यहाँ तुम्हें दादी कैसे बना सकता? हाय सच्ची। लेकिन अच्छा ही हुआ। झंझट खत्म। अच्छा ही हुआ। मूड दिखता है जी तुम्हारा। चाची जब हंस छूटती है ना तो हंसी छूटती है। हंसो हंसो, जिंदगी तो होते हंसने के लिए है। सही बात कही आपने। कुछ भी करो मगर हंसो। नहीं करो मगर हंसो। अरे आजादी हासिल की है मैंने। आजादी।
जैसे अनाज को बाहर निकालते ही गोरे को आजादी मिल जाती है ना, बस वही आजादी पाई है मैंने। और आज हमारा स्वतंत्रता दिवस है। आज कितना अच्छा लग रहा है। बाहर अंधेरा है, भीतर अंधेरा है, और यही तो क्षण है जो अंधकार क्षण कहलाता है। यही तो साक्षात्कार, यही तो आत्मज्ञान है। यही तो ब्रह्म ज्ञान है। आखिरी घंटी बज गई। कौन चला आया है? चाची, दरवाजा खोलिए। अरे कॉर्नर तो थोपने दो। चाची जी, दरवाजा खोलिए। बालों में पिन तो लगाने दो। चाची जी, दरवाजा खोलिए। इस दिल की धड़कन तेज हो रही है, थमने तो दो। नमस्ते। तुम उनकी तो ना हाथों। नहीं, विश्वास कीजिए, शुरू में मेरे ध्यान में भी नहीं आया था। एक दिन जब घर पहुंची, अरे तुम और लगी बिगड़ने। अरे कहती है, अरे कितने दिनों से देख रहे, अरे तुम नहीं लगाती सलीके से, कभी लगाती तो कभी नहीं लगाती, अरे कभी गाल पर तो कभी नाक पर। क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? हम औरतों को चाहिए कि उनकी प्राण से रक्षा करें, शादी से पहले और शादी के बाद भी। यही असली बात। हमारे वो जब तक जिए, हम भी लगाया करें माथे पे इतनी टिकुलियां। बिल्कुल चढ़े थे ना हम। मैं आपको झंझट नहीं है, कुछ मत मिलाइए। ए लड़की, ले जा तू अपनी यहाँ से तस्रीर का टोकरा। चाची, आप भी दीवाला पिटवा के रहेगी तुम्हारा। ए, इसका भरोसा मत ही करना। क्यों ना करें? तुम नहीं जानते थे। ये हम लुगाइयों की बहुत ही पुरानी ट्रिक है। ट्रिक ये कि तस्वीर बहुत फूट फूट के रो। अगर इसकी कहीं सच्ची हो गई तो तुम्हारे दुख में क्या स्पेशल रह गया? तुम्हारी मेरोपली की धज्जियां उड़ा दी, समझ लो। कहने लगा, अरे संदेशा भेजा, अरे अपनी गृहस्थी रचाकर मुझे भूल गई, मुझसे मिलने तक नहीं आई। वो चली गई। लगातार जम्हाइयां ले रही थी और बार-बार खराई वाली घड़ी देख रही थी। कितने जोर से बोल रहे हो? जरा धीरे बोलो।
आखिर कूद के जान दे। वो तो खैर ठीक ही है, मगर 5वें माले से गिरे डटकल बाबू आम सड़क पे न खून का नाला, न ही ट्रैफिक रुका और न ही धमाका। चीखकर तेल नहीं होता है, बस फिश से नहीं इतना कुछ काला काला फैल गया सड़क।